प्रजापति दक्ष इसको बकरे का मुंह लगाएंगे, क्योंकि जो ज्यादा बोलता है वो गड़बड़ कर लेता है। गौर करना, दक्ष प्रजापति बड़ा धर्मात्मा राजा है, यज्ञ तो करता है पर बोलता अधिक है, इसलिए भगवान को ज्यादा बोलने वाला पसंद नहीं है। अच्छा, भगवान को कम बोलने वाला भी पसंद नहीं है, जो बिल्कुल बोले ही नहीं वो भी पसंद नहीं है, और जो ज्यादा बोले वो भी पसंद नहीं। बकरे का मुंह लगा दिया, बड़बड़ाता रहे। शंकर जी ने कहा, इस संसार में कहीं भी यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, तो यदि मेरा भाग ना दिया जाए तो वो यज्ञ सफल नहीं होगा। आज देखा होगा आपने, शंकर जी का भाग यदि ना हो तो आज भी यज्ञ सफल नहीं होता है। यज्ञ में जो अंतिम आहुति होती है हवन में, वो शिव जी के नाम की ही मानी जाती है। जो भी बचे, स्वस्थ होम होता है ना आखिरी में, अग्नि का पूजन करके, अग्नि नय तारा स्मान विश्वान देव बहुनानी, तो वो शंकर जी का ही भाग माना जाता है। अब शंकर जी का नाम है आस्तोष। आस्तोष का मतलब होता है आसु शीघ्रम तुष्यति इति आस्तोष, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए वो आस्तोष। छड़े रुष्टा, छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, छड़े छड़े। एक क्षण में शंकर जी अगर गर्म हो जाएं, नाराज हो जाएं, तो तीनों लोग भस्म हो सकते हैं। तीसरा नेत्र खुल जाए तो कोई भी जल जाए, और शंकर जी प्रसन्न हो जाएं तो फिर करुणा के अवतार हैं। इसलिए इनको कहते हैं भोलेनाथ। भोले भी हैं और भाले भी हैं। भालों के लिए भाले हैं और भोलों के लिए बहुत भोले हैं। बोलो भोलेनाथ की जय। तो शंकर जी का शंकर जी ने कह दिया कि जहां भी यज्ञ होगा, अनुष्ठान होगा, यदि मेरा स्थान नहीं होगा तो वो यज्ञ अनुष्ठान सफल नहीं हो सकता। और भगवान ने भी इधर इशारा कर दिया, शिवद्रोही ममदास कहावा, और सोनर मोह सपने नहीं भावा। शंकर जी से जो द्रोह करेगा, शंकर जी से जो बैर करेगा, वो भगवान को भी प्रिय नहीं है, अच्छा नहीं लगता। इसलिए एक विनती जरूर है, भागवत करवाओ तो एक आध दिन शंकर जी को अभिषेक जरूर कर लियो। दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से, और ये सब चढ़ावे के बाद में तनक चिता की भस्म ऊपर से डाल देना चाहिए, नहीं तो शिव जी को अच्छा नहीं लगता। शिव जी का ये मानना है, क्या मानना है कि संसार में आप कितना भी सुख भोग लो, आखिर पे चिता की भस्म ही बनना है सबको। जो संसार में जो अटल सत्य है वो क्या है कि एक ना एक हमको भी राख बनना है। तो इसलिए वो राख लगा करके याद कर लेते हैं कि ये संसार राख है और कुछ नहीं है। बोलो राधे राधे। और गंगा इसलिए रखते हैं सिर पे कि गंगा कौन है? बोले गंगा ज्ञान की गंगा है, और एक है शंकर भगवान के चरणों का चरणोदक, जिसको गंगा कहते हैं। यानी भगवान के चरणोदक को जो सिर पे लगा के रखता है, उसको उसका कुछ बिगड़ नहीं सकता। भगवान शंकर जब अपनी जटाओं में गंगा धारण करते हैं ना, तो अविनाशी कहलाते हैं, अमरनाथ कहलाते हैं। इस संसार में सब मर जाएंगे पर शंकर जी का विनाश इसलिए नहीं होता क्योंकि भगवान का चरणोदक सिर पर धारण करते हैं। इसलिए आप भी हमेशा चरणोदक किया करो, चरणोदक अपने सिर पर धारण किया करो। महीयताम पाद रजोभिषेकम निष्किंचनानाम न वृणीत यावत्। हमेशा भगवान के चरणों का चरणोदक अपने माथे पर रखना चाहिए। और वास्तव में क्यों ना हो, कहीं पे जा रहे आप, तीर्थ यात्रा कर रहे हो, चरणोदक ले लो, और 3 चम्मच चरणोदक लिया जाता है, 3 बार लिया जाता कि नहीं? अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म विद्यते। भगवान का चरणोदक अगर जो नित्य प्रति ले ले, एक दिन खाली नहीं होना चाहिए। अच्छा, नित्य प्रति कौन लेगा? बोले जो नित्य प्रति ठाकुर जी की सेवा करेगा वही तो लेगा।
बीच वाले तो बीच में गैप कर देते हैं, बोलो राधे राधे। जो ठाकुर जी की सेवा का संकल्प ले लेवे वो नित्य प्रति भगवान का चरणों तक ले लेवे, तो एक तो उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी, दूसरा बोले पुनर्जन्म न विद्यते, पुनः से जन्म नहीं होगा, विष्णु लोक को जाएगा। शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में, अरे बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में।
की जय। शंकर जी का एक नाम और है महादेव। शंकर जी का एक नाम क्या है? महादेव। जितने देवता हैं उनमें महादेव और कोई नहीं है, सब केवल देव ही है। महादेव भगवान विष्णु भी नहीं है। अच्छा, महादेव कैसे हो गए? एक बार जब देवासुर संग्राम हुआ और समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकले, सबसे पहले हलाहल जहर निकल पड़ा। हलाहल का हल कैसे हो? क्योंकि हलाहल जहर निकलेगा तो दुनिया में हाहाकार मच जाएगा, श्वास लेने में दिक्कत हो जाएगी। हलाहल से कोई बच नहीं सकता। विष्णु भगवान को याद किया। विष्णु जी बोले, देखो आज मैं वचन देता हूं कि इस जहर का जो हल निकालेगा वो देव नहीं महादेव कहलाएगा। हलाहल का हल जो निकाले वो देव नहीं महादेव। सब देवताओं ने हाथ खड़े कर दिए, महाराज हमारे बस की बात नहीं है इस जहर को का हल निकालने की। शंकर जी के पास गए। शंकर जी बोले, पार्वती जी यदि कह दे रहे हैं, देवी पत्नी यानी पार्वती जी कह दे रहे हैं, तो हम इस जहर को पी जाएंगे। अब बताओ, किसी की पत्नी ऐसी होगी जो अपने पति से कह देवे कि तुम जहर पी जाओ? कैसी भी निष्ठुर पत्नी हो, अगर वो पत्नी होगी तो, पत्नी का मतलब जो अपने पति को पतन से बचा ले, उसको कहते हैं पत्नी। अपने पति को गिरने से बचा ले या बचाने का प्रयास करें। पार्वती जी हाथ जोड़ के बोले, स्वामी पी जाओ। शंकर जी बोले, देवी कैसे हो आप? अरे जी जहर छोटा मोटा जहर नहीं है, ये हलाहल है। हलाहल 1 मिनट में हलाल कर देगा, मुख में रखते ही हलाल हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। पार्वती जी बोली, स्वामी मैं जानती हूँ कि दुनिया का हलाहल हो सकता है पर आपका हलाहल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप एक तो महादेव हो, देव नहीं हो, महादेव। और दूसरा आपका नाम है अमरनाथ। अमरनाथ का मतलब जो मरे ही नहीं। बोलो राधे। एक तो आप मान नहीं सकते, तो फिर पीने में डर क्या? जो समाज के संकट को अपने सिर पे धारण कर लेता है वो देव नहीं महादेव कहलाता है। और आज समाज में संकट है, उसका हल आप निकालें। आप नहीं निकालेंगे तो कौन निकालेगा? आप गुरु हैं समाज के। शिव कौन है? बोले गुरुम शंकर रूपणम। जब व्यक्ति को कहीं रास्ता नहीं मिलता तो गुरु के पास आता है। गुरु ग्रह गयो तुरत मही पाला और चरण लाग कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु सुनायो। सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। आप गुरु हो, इस समाज के हल को निकालिए। तब शंकर जी ने राम नाम का सहारा लिया। रा कह करके मुंह का ढक्कन खोला और सारा का जहर मुख में धारण कर लिया। और माँ कह करके मुंह का ढक्कन बंद कर लिया। बोलो राधे राधे। और जैसे मुंह का ढक्कन बंद किया और जहर निकला तो रा और माँ के प्रभाव से जहर राम नाम के बीच में अटक गया, यानी कंठ में अटक गया और कंठ नीला पड़ गया। ततः कर्तलीकृत व्याप्तम हालाहलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावन। शंकर जी का नाम है भूत भावन, जो भूतों को भी भाते हैं भगवान। जहर को कहते हैं विष, और विष भी यदि राम के साथ में जोड़ दिया जाए तो विश्राम बन जाता है। आपके जीवन में पाप रूपी विष है, जिससे आप हलाहल होने से बचते बचते फिर रहे हो, परेशान हो। यदि आप भी अपने जीवन रूपी पाप रूपी जहर को राम नाम से जोड़ दोगे तो वो आपके जीवन में विश्राम हो जाएगा। तथा कर्तली कृत्य, सब लोग कह रहे हैं व्याप्तम हालाहलम विषम, ये हलाहल विष है।
अब अक्षयन महादेव आप ही धारण करो, इसको आप ही पी जाओ, कृपया भूत भावन। शंकर एक ऐसे देवता हैं जो मनुष्यों को भी प्रिय हैं, राक्षसों को भी प्रिय हैं, देवताओं को भी प्रिय हैं और भूत पिशाचों को तो ज्यादा ही प्रिय हैं। बोलो राधे राधे। सब उनको पसंद करते हैं और भोले भाले जो भी आए, जो भी चढ़ाए, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। बोलो राधे राधे। बोलो भूतनाथ भगवान की जय। तो आज एक बहन और है प्रसूति, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। एक बहन है आकृति, जिनका विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। इनके घर में साक्षात नारायण भगवान यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट भये। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। दो बेटा और हैं, एक है प्रियव्रत और दूसरे हैं उत्तानपाद। नाम से ही समझ लो आप, भागवत में जितने नाम व्यास जी ने रखे सोच समझ कर रखे। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा गुण भी है। प्रियव्रत का मतलब है, प्रिय माने अच्छा, व्रत माने प्रतिज्ञा। जिसकी प्रतिज्ञा अच्छी हो, जिसका संकल्प अच्छा हो, जिसका विचार अच्छा हो, उसको प्रियव्रत कहते हैं। प्रियव्रत ने संकल्प लिया कि मैं इस संसार में अंधेरा नहीं रहने दूंगा, और सूर्य से हट ठान ली। तब तपस्या के द्वारा सूर्य के समान रथ प्राप्त कर लिया। लेकिन असंभव संभव कैसे हो सकता है? सूर्य भगवान से कोई कैसे विजय पा सकता है? तब जाकर के प्रियव्रत के बेटा हुए आग्नेय हुए ऋषभदेव जी महाराज, नाभि और नाभि के ऋषभदेव भगवान, जो कि भगवान के ही अवतार माने जाते हैं। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। और ऋषभदेव जी हुए 89 पुत्र, जिनमें से भरत जी महाराज सबसे बड़े हैं। भरत जी महाराज ने देखा कि मेरे सारे भाई बाबा बन गए, सन्यासी बन गए, तपस्या कर रहे, और मेरी पिताजी ने जबरदस्ती शादी कर दी। मैं गृहस्थी में जंजाल में फंसा बैठा हूँ, क्यों ना मैं भी तपस्या करूं। इसलिए अपने बेटे को राजगद्दी दे करके नेपाल में जाकर के इन्होंने भी तपस्या करी। नेपाल में एक नदी है, नदी का नाम है गंडकी नदी। गौर करना, आज आपको चर्चाएं मिलेंगी बड़ी महत्वपूर्ण कथाओं में से चुन चुन करके, जो आपके फायदे की नहीं होती हैं। कथाएं फायदे की होती हैं, सबका हित करने वाली होती हैं। कथा जो सकल लोक हितकारी, जो लोग जगत का कल्याण करे, वही तो कथा। और जो कही ना जा सके वो भी कथा, जो अकथनीय है, जिसे कोई कह नहीं सकता। भगवान की लीला भला कोई शब्दों में वर्णन कर सकता है? वेद भी नीति नीति कहते हैं। तो जैसे ही गंडकी नदी के किनारे तपस्या कर रहे हैं भरत जी महाराज, और तपस्या करते करते एक दृश्य देखा कि एक हिरणी आई पानी पीने के लिए, और जैसे ही नदी में जल पीने लगी, उतने में सिंह ने दहाड़ मारी। बेचारी गर्भ से थी, डर के मारे पानी में कूद गई, और पानी में ही उसका प्रसव हो गया, वो बच्चा पैदा हो गया। और वो तो छलांग मार के बाहर निकल गई, पर बच्चा पानी में बहने लगा। इस दृश्य को भरत जी देख रहे। भरत जी महाराज ने देखा कि ये बालक मरेगा, छोटा सा मृग का छौना, इसे बचाना चाहिए। दया भाव मन में प्रकट हुआ तो दौड़कर उस बालक को बचाया, आग जला करके उसको तपाया, अच्छे से पहुंच करके साफ करके उसको रखा। कहते हैं छोटा सा बच्चा चाहे किसी का भी बड़ा प्यारा होता कि नहीं? बोल, छोटा सा हो, गौ माता का बच्चा हो, चाहे वो कुत्ता बिल्ली का ही क्यों ना हो, बहुत प्यारा होता है। उस मृग छोना से प्यार करने लगे, लाड़ और दुलार करने लगे, तो मन उस मृग छोना में फंस गया। आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपास। हर चीज की एक मर्यादा होती है, हर चीज का एक सदाचार होता है, इसलिए हमेशा मर्यादा में रहना चाहिए।
हमें हमेशा ये सोचना चाहिए हम किस काम के लिए आए हैं और क्या करना है। बोलो राधे राधे। राधे। आज उस मृग छुआना के चक्कर में ऐसे पड़ गए कि हाय मैं कुछ होना, हाय मैं छुआना, उसकी सेवा में लगे रहते। अब समय तो वही है, चाहे भजन कर लो चाहे आप सेवा कर लो। एक दिन मृगों का झुंड आया और वो मृग छौना उनमें मिल गया और आज हाय हाय करके उस मृग छौना की याद में इतने पागल हो गए कि प्राण ही त्याग दिए भरत जी महाराज ने। और दूसरा जन्म मिला मृग का। गौर करना, अंत्यामति सा गति। मरते समय हम जिस याद में रहते हैं, जो मन में यादें रहती हैं मृत्यु के समय, वही हमें दूसरा जन्म मिलता है। इधर दूसरा जन्म जब मृग छौना का मिला, पर तपस्या के द्वारा मृग छौना के योनि में रहते हुए भगवान का भजन करते रहे और ये याद रहा कि मेरे द्वारा कहीं किसी जीव जंतु की कोई मौत ना हो जाए, मेरे द्वारा हत्या ना हो जाए, इसलिए गीले पत्ते नहीं खाते हैं, सूखे पत्ते खाते हैं, कीड़ा मकोड़ा न मर जाए। और एक दिन जंगल में आग लग गई और वो शरीर भी उन्होंने छोड़ दिया। तीसरा जो जन्म हुआ वो हुआ अंगिरस पंडित जी के यहाँ जड़ भरत के रूप में, जिसमें परम ज्ञानी भरत जानबूझ करके जड़ बने रहे। और एक दिन राजा रघुगण को उपदेश करके उसको सदगति प्रदान करा दी। बोलो भरत जी महाराज की जय। हमारे भारत भूमि का नाम है भरत। भारत ये भरत के नाम पर है। जो हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी पे जो भारत है ये 3 भरतों के नाम पर है। एक तो कैकेयी के बेटा भरत जो राम जी के भाई है, एक दुष्यंत नंदन भरत और एक शकुंतला नंदन भरत। ये 3 भरत हुए, ये जड़ भरत और ये भरत। लेकिन एक बात आपसे सावधानी से एक बताएं आपको कि ये जो गंडकी नदी कहाँ से आई और कैसे आई। ये गंडकी नदी नहीं है, एक स्त्री है जो नदी बन गई है। जैसे माता देवहूति भी शरीर उनका पिघल गया था और वो भी सिद्धदा नाम की नदी बन गई थी। भगवान कपिल ने इतना ज्ञान उनको प्रदान किया कि वो ज्ञान में पिघल गई, ज्ञान की धारा में, और नदी बन गई सिद्धदा नाम की नदी। ऐसे ही जो गंडकी नदी है ये भी एक गंडकी वैश्या का नाम है। ऐसी वैश्या जो एक दिन में पति बदलती है। गौर करना, मैं निवेदन करूं, जो वैश्या होती हैं वही पति बदलती हैं। जो स्त्रियां होती हैं, जो कुल की नारियां होती हैं, वो कभी पति बदलती नहीं। बोलो राधे राधे राधे। एक दिन एक वैश्या कथा सुनने आई तो कथा में चर्चा हो रही थी। क्या चर्चा हो रही थी? प्रेत रोग बस जड़ नहीं नाम, प्रेत रोग जड़ नहीं नाम, प्रेत रोग बस जड़ नहीं नाम, प्रेत रोग जड़ अंध बहत्रो धियत दी
पति कैसा भी हो पर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। बोले कहीं बूढ़ा हो तो, बोले फिर भी नहीं करना चाहिए। कहीं रोगी हो तो, बोले फिर भी नहीं करना चाहिए। कहीं मूर्ख हो तो, बोले फिर भी नहीं करना चाहिए। कहीं गरीब हो तो, गरीब हो, धनहीन हो तो, बोले फिर भी अपमान नहीं करना चाहिए। अंधा बहरा हो तो बोले फिर भी अपमान नहीं करना चाहिए। क्रोधी हो बोले फिर भी नहीं, दीनहीन हो बोले फिर भी नहीं। कैसा भी हो बोले ऐसे उपत कर किए अपमाना, नारी पाओ यमपुर दुख नाना। बिन श्रम लाग परम गति लहाई, सो निकृष्ट तिय श्रुत अस्त्र है। श्रुतियां कहती हैं, वेद पुराण कहते हैं, हमारी संस्कृति कहती है कि बिना पति के किसी भी स्त्री का उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए पति बनाओ, और पति एक ही बनाओ, और एक बनाने के बाद उसी से अपना उद्धार होता है। अब वो वैश्या सोच रही है कि मैं तो रोज पति बदलती हूँ, तो मेरा तो उद्धार होना नहीं है, अब क्या करें। तब वो गुरुजी के पास गई, जो कथा कह रहे थे। बोले गुरुजी एक मुझे रास्ता बताओ, दुनिया की नारियों की शादी होती है, भावर पड़ती है, एक पति बनता है, पर मैं अभागन नारी, मेरी शादी ही नहीं भई, और मैं तो एक नहीं दो दो चार चार पति बदल लेती हूँ। मेरा तो पेशा ही है।